सबसे पहले आप सभी को हमारा नमस्कार। आज इंदिरामा बस्ती बेगमपेट ये हमारे पुलिस स्टेशन के सेक्टर नंबर 3 में आता है, 4 सेक्टर नंबर 4 में आता है। तो यहाँ आकर मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। यहाँ आकर आपकी बातें सुनकर और भी ज्यादा खुशी हुई। कमिश्नर ऑफ पुलिस होने के नाते हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी यही है कि ये देखना कि हमारे जो अफसरान हैं पुलिस स्टेशन में, एसीपी और सभी अफसरान, पब्लिक उनके बारे में क्या ख्यालात रखती है। और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा सुनकर कि बेगमपेट इंस्पेक्टर साहब का यहाँ इतना अच्छा इमेज है। हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से और आप लोगों के कहने पर मैं उनको एक, हमारे डिपार्टमेंट में एक रिवॉर्ड का सिस्टम रहता है जिसको बोलते हैं मेरिटोरियस सर्विसेज एंट्री, MSc। तो अभी मैं इनको एक MSc अवार्ड करता हूं। दोस्तों, आज आने का एक दो मकसद हमारा ये भी है कि आपसे कुछ और इम्पोर्टेंट इश्यूज पर बातें करूं। आप जानते हैं कि अब इस तरीके का जो स्लम एरिया है, पहले से बहुत सुधार हुआ है। अब देखिए हर जगह सीमेंटेड रोड है, बिजली पानी सबकी अच्छी अरेंजमेंट है। लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो अपने सोचने का तरीका। अभी मुझे बताया गया कि यहाँ लगभग 20 से 25 हजार लोग रहते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, 25 हजार लोग में खास करके जो नए बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिनका उम्र 12 साल से लेके 15 साल, 18 साल, 20 साल तक का है, ये एक ऐसा उम्र है कि इसमें आप लोगों का सुपरविजन, आप लोगों का निगाह बहुत जरूरी है कि वो क्या कर रहे हैं। इसी उम्र में लोग अच्छे भी बनते हैं, इसी उम्र में लोग गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। गलत रास्ते पे जाना बहुत आसान है, लेकिन सही रास्ते पे जाने के लिए मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अच्छा इंसान बनने के लिए हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना अच्छा काम करना पड़ता है। बुरा बनने के लिए केवल एक दिन एक काम करना बहुत है। इसीलिए ये हम लोग सबकी एक मिली जुली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो बड़े घरों में रहता हो या छोटे घरों में रहता हो, सबका हक बराबर है। सब भगवान अल्लाह के सामने सब बिल्कुल बराबर है और कानून के सामने भी सब बराबर है। तो इसीलिए यहां आने का हमारा एक मकसद ये भी है कि अगर किसी कारणवश कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो पहले तो आप कोशिश करिए उसको बातचीत करके समझाने का। अगर आप लोग उसे नहीं समझ रहा है तो हमारे जो सेक्टर ऑफिसर हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, एक अम्मा से, लेडी से वहां बात किए तो उन्होंने बताया कि हाँ, मोटरसाइकिल पे हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर यहाँ आते हैं। और उससे ज्यादा मुझे खुशी हुई कि जब लोग बताए कि यहाँ जब कमर तक पानी था उस समय हमारे अमीन साहब यहाँ आके फिर रहे थे। इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। तो आपको अगर इस तरीके का कुछ बात शेयर करना हो, बताना हो, तो हमारे सेक्टर ऑफिसर से, हमारे ब्लू कोल्ट में जो मोटरसाइकिल वाले ऑफिसर आते हैं उनसे, हमारे सब इंस्पेक्टर साहब से, इंस्पेक्टर साहब से बताइए। बताने का मतलब ये नहीं कि हम उसके खिलाफ केस बुक करेंगे, उसको जेल डालेंगे, नहीं। 99% काम केवल बात करने से ही ठीक हो जाता है। अगर 2 बार 3 बार अच्छे तरीके से हमारे इंस्पेक्टर साहब, एडिशनल इंस्पेक्टर साहब, एसीपी साहब उनको समझाएंगे, 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, हैदराबाद के कुछ एरियाज में
ये आजकल कुछ छोटी मोटी ड्रग्स का, गांजा का बहुत कल चल रहा फैशन। बहुत लोग ये दूसरे के कहने पे, दोस्तों के कहने पे गलत लाइन पे चले जा रहे हैं। किसी भी तरह का नशा करना आपके हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और आपके अपने डेवलपमेंट के लिए भी ठीक नहीं है। एक बार आपको नशा का आदत, नशा का लत लग गया, आप उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो जो नए बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, उनको इसके बारे में भी जानकारी देना है। और अगर कहीं से कोई बाहर वाले कोई आके कुछ सप्लाई कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, तो आप अमीन साहब को बताइए, वो जरूर उसके बारे में कार्रवाई करेंगे। यहां आने का हमारा तीसरा कारण ये है कि सोसाइटी में हर जगह अगर कहीं 100 अच्छे लोग हैं तो उसमें 1-2 बुरे लोग भी रहेंगे। अच्छाई और बुराई हमेशा साथ रहती है। दुनिया में ऐसा कभी नहीं है कि केवल किसी एक जगह में केवल अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं हैं। हम में से ही कोई एक बुरा हो जाता है, तो उसका पहचान करना जरूरी है। अगर वो ठीक हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें इंप्रूवमेंट नहीं है तो अपने आप को उससे बचा कर रखना। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले सैदाबाद पुलिस स्टेशन लिमिट में सिंगरेनी कॉलोनी में एक हादसा हुआ। एक छोटे बच्चे का के साथ गलत काम करके उसका मर्डर किया। किसने किया? बाजू वाले ने। 2 घर के बाद रहता था, वो हर दिन उसको देखता था। तो इस तरह की चीजों को बाद में जब देखने से पता चला तो उसके बारे में ऐसी बहुत बातें बाहर आई जो कि अगर पहले से लोग अलर्ट रहते तो शायद उसको बचाया जा सकता। तो इसीलिए आप सब और हम में कोई फर्क नहीं है। आप भी पुलिस ऑफिसर हैं, हम भी पुलिस ऑफिसर हैं। फर्क है कि हम खाकी पहनते हैं, आप दूसरे रंग का कपड़ा पहनते हैं। लेकिन आपकी जिम्मेवारी और हमारी जिम्मेवारी दोनों एक है। आपकी देखभाल करना, सेफ्टी सिक्योरिटी रखना, आपके बच्चों को देखभाल करना, सेफ्टी सिक्योरिटी करना। तो हमारा काम और आपका काम दोनों एक ही हुआ ना? एक हुआ नहीं हुआ? तो इसीलिए खास करके छोटे बच्चों को इन सब चीजों की जानकारी देना कि किसी को कोई अगर आपको कोई अकेले जगह कहीं ले जा रहा है तो नहीं जाने के लिए, या कोई आपको किसी तरीके से गलत तरीके से छू रहा है, टच कर रहा है, तो उसको ये आपके खास करके यहाँ हमारी जितनी माँ बैठी हुई हैं उनकी जिम्मेवारी है कि अपनी बेटियों को बताना, अपने बच्चों को बताना। और इसमें जो भी आप पुलिस डिपार्टमेंट से मदद चाहते हैं, हम लोग आपके लिए तैयार हैं। आपका और हमारा काम एक ही है कि जो नए बच्चे हैं उनको अच्छी तालीम मिले, कि वो स्कूल जो जा रहे हैं स्कूल नहीं छोड़े। जब भी स्कूल में एग्जाम हो रहा है, जो भी चीज हो रहा है उसमें सही तरीके से पार्टिसिपेट करें। और आप जिस लेवल पे हैं, आपके बच्चे आपके बेहतर लेवल पे आ जाएं। यही हम लोग सबकी कोशिश होनी चाहिए। मुझे यहाँ आने के बाद 2 चीज को, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो 2 चीज हमारे दिमाग में घूमता रहेगा। एक तो हमारे पुलिस ऑफिसर्स की जो आप लोगों ने तारीफ की है, उससे ज्यादा खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। और दूसरी चीज, कॉलोनी के शुरू में हमने 3-4 बच्चों से पूछा कि आप स्कूल जाते हो कि नहीं। सबने बताया कि हाँ मैं जाता हूँ स्कूल। ये भी बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब कि इस कॉलोनी का भविष्य, फ्यूचर बहुत अच्छा है। आपका फ्यूचर कैसे पता चलेगा? आपका फ्यूचर पता चलेगा आपके बच्चे के फ्यूचर से। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। और आप लोगों को मैं अपने तरफ से, अपने पूरे डिपार्टमेंट के तरफ से, हमारे डीसीपी साहब हैदराबाद सिटी के सबसे यंग डीसीपी हैं ये, और इनके जोश, इनके हार्ड वर्क करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो इसीलिए बहुत हार्ड वर्किंग ऑफिसर है। हर दिन हम लोग जब सुबह बात करते हैं टेली कॉन्फ्रेंस में, तो जो भी चीज का हम लोग एक टारगेट बनाते हैं कि हमको 5 दिन में ये करना है, 10 दिन में ये करना है, 1 महीने में ये करना है, हर टारगेट में नॉर्थ जोन सबसे आगे रहता है। इसी तरीके से हमारे एडिशनल डीसीपी साहब हर काम में डीसीपी के साथ मिलकर, उनको शेयर करके अपना काम साथ में सब करते हैं। एसीपी साहब हैं,
जैसा कि आप जानते हैं, एसीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हैदराबाद सिटी पुलिस में। किसी एसीपी के साथ 3 पुलिस स्टेशन, 4 पुलिस स्टेशन, हर चीज का सुपरविजन एसीपी के थ्रू होता है। ग्रेव क्राइम कहीं हुआ, कोई बड़ी चीज हुआ, कोई राउडी का काम हो रहा, कुछ ड्रग का चीज हो रहा, हर चीज का देखते हैं। तो सब लोग मिलकर आज आपके सामने हम लोग इसलिए आए हैं कि ये आपको बताने के लिए कि जो भी सिचुएशन है हम आपके साथ हैं और आप और हम में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जब भी कोई चीज हो आप आकर बात करिए, पुलिस स्टेशन में बात करिए, पेट्रोलिंग ऑफिसर से बात करिए। आप में और हमारे ऑफिसर में हमेशा कम्युनिकेशन, बातचीत होती रहनी चाहिए। और लास्ट में इतने ज्यादा नंबर में आप लोग, खास करके लेडीज यहाँ आए हैं, तो आप लोग को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों के रहने से पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत हिम्मत और बहुत मोटिवेशन होता है। थैंक यू सो मच।